जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ गुरु भाई। रंगलाल गुरु भाई बता दीजिएगा मुझे, है ना? रंगलाल गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी भाई साहब, जय गुरुदेव। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों? 26 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। हम देख रहे हैं हर धर्म में ईश्वर के प्रति निराशा और विमुखता इस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। संसार के सभी धर्मों के लोगों ने एक प्रकार से धर्म गुरुओं से विद्रोह कर दिया है। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें वे लोग दोषी नहीं हैं जिनका विश्वास धर्म से उठ गया है। युग के गुण धर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठे हैं। वे स्वयं चेतन नहीं हैं। उनका स्वयं का संबंध उस परम सत्ता से पूर्ण रूप से छूट चुका है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इन्हें तरह तरह के स्वांग रचने पड़ रहे हैं। कई प्रकार के प्रदर्शनों, शब्दजाल और तर्कशास्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार निर्जीव प्राणी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस युग के धर्म गुरुओं के सभी निर्जीव कर्मकांड परिणाम रहित होने के कारण संसार के लोगों में उस परम सत्ता के प्रति निराशा फैला रहे हैं। इससे तो अगर वे अपनी कमजोरी को खुले रूप में स्वीकार कर लें तो संसार के लोगों को इस निराशा से बचाया जा सकता है। परंतु जितना वे अपनी कमजोरी को छिपाकर झूठ के सहारे अपने धंधे को चलाने का प्रयास और हठ धर्मिता करते हैं, विद्रोह निरंतर तेज होता जा रहा है। इस प्रकार आज सभी धर्मों में स्थिति भयंकर विस्फोटक हो गई है। दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान अपनी सच्चाई के कारण संसार के लोगों को अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर रहा है। झूठ के पैर नहीं होते, यह कहावत इस समय संसार के सभी धर्मों पर लागू हो रही है। अध्यात्मवाद पूर्ण रूप से परिणाम रहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब मानव को प्रार्थना का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रकाश हुआ कि जीव चेतन हो जाता है। इस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार से अंधकार दूर कर सकता है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है, उसे मात्र प्रज्वलित करने की देर है। सारा संसार उस परम सत्ता के प्रकाश से जगमगा उठेगा। पहला दीपक ही जलना कठिन है। एक प्रज्वलित दीपक पूरे संसार के दीपकों को प्रज्वलित करके संसार के अंधकार को भगाने में सक्षम होता है। अतः एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। संत सद्गुरु का संबंध उस परम सत्ता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। अतः उससे जुड़ने वाले सभी जीवों में उस परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे संत से जुड़ने पर अगर जीव अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्यागने की ईश्वर से करुण प्रार्थना करे तो तत्काल चमत्कार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से अंधकार यानी तामसिक वृत्तियां तत्काल हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर उनका स्थान सात्विक वृत्तियां ले लेंगी। इस प्रकार एक ही चेतन संत सद्गुरु से
चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव चेतन होते ही चले जाएंगे। जब यह क्रम वह परम सत्ता चला देती है तो पूरे संसार में उस प्रकाश के फैलने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोबार हो जाएगा। जब यह आनंद एक प्राणी में प्रकट हो जाता है तो पूरे संसार के प्राणियों में प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता। संसार में युग परिवर्तन अनंत काल से चला आ रहा है। यह कालचक्र न कभी रुका है और न रुकेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही है, उसी क्रम से युग परिवर्तन भी उस परम सत्ता द्वारा निर्धारित समय पर होगा ही। कोई भी जीव प्राप्त शक्ति और अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार तामसिक वृत्तियां भी अपनी स्थिति संसार में बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, परंतु परिवर्तन आज तक कभी नहीं रुका। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के निर्देशानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम सुबह है और शाम दोनों समय चलता है। सुबह हम लोग 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और उसके बाद 5:15 से 5:30 तक गुरुदेव का ध्यान करते हैं। इसके साथ ही शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे शुरू होता है और 7 बजे से लेके 7 बजे कर 20 मिनट तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं और उसके बाद 7:30 से लेके 7:45 तक हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हम गुरु चर्चा करते हैं। जय गुरुदेव, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। गुरु भाई अभी आवाज आ रही है? विनोद जी आ रही भाई साहब आवाज आ रही है? अर्नब साहब आवाज तो आ रही है। गुरु भाई आवाज आ रही है। हाँ। तो ये कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है हमारा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल सभी गुरु भाइयों में प्रेम जागृत करना है और इसके साथ ही सामूहिक नाम जप और ध्यान करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी गुरुदेव की दिव्य लेखनी हमने सब गुरु भाइयों ने सुनी है और इसी तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 अपना हैंड रेज करें और जो भी कोई जिज्ञासा हो, अनुभूति है, वो शेयर करना चाहें, जिससे कि सब में गुरु प्रेम बढ़े, गुरु के प्रति हो धारणा अच्छी हो, हमारा ध्यान अच्छा लगे। जब तक मैं कोई गुरु भाई हैंड रेज करते हैं, जब तक मैं थोड़ा और इसके बारे में जो नए साधक इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं इसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इस दर्शन को हम लोग सिद्ध योग दर्शन बोलते हैं, गुरु शियाग सिद्ध योग भी बोलते हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जिसके अंदर गुरुदेव रामलाल जी शियाग साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं और जब वो नियमित रूप से ध्यान और नाम जप करता है
उससे कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। मन प्राण बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेके वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं योगी क्रियाएं करवाती है। आज के समय में जो योग हो रहा है उस योग से यह योग पूर्णतया भिन्न है। उसमें हमें शारीरिक कसरत करवाई जाती है, पर इसके अंदर पूज्य गुरुदेव हमें एक संजीवनी मंत्र देते हैं और उस संजीवनी मंत्र के मानसिक जप करने से कुंडलिनी शक्ति स्वयं योग करवाती है। गुरुदेव भगवान इसमें फरमाते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब योग करवाती है यही असली योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। तो ये गुरुदेव ओरिएंटेड आराधना है। इसमें केवल और केवल गुरुदेव ही उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और योग करवाते हैं। इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे जो फायदा है गुरुदेव ये बोलते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान ईश्वर और भगवान साक्षात्कार का विषय है, तो उसे देखा जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। कथा प्रवचन का विषय नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि ईश्वर को हम ईश्वर को देख सकते हैं, क्या हम रियलाइजेशन कर सकते हैं, क्या उस पावर को हम फील कर सकते हैं। हम सब गुरु भाइयों ने और गुरु बहनों ने इसका एक्सपीरियंस लिया है कि वास्तव में ही ईश्वर कणकण में निवास करता है और वो पूज्य गुरुदेव का ध्यान करते हैं, हम नाम जप करते हैं, तो पावर, वो ईश्वर, वो रियलाइजेशन, वो एक्सपीरियंस हमें स्वतः होने लगते हैं। तो ईश्वर का साक्षात्कार करने का मैं यही बोलूंगा कि ये सर्वश्रेष्ठ और सिंपल तरीका है। जैसे हम नियमित रूप से सुबह 15 मिनट ध्यान करते हैं, शाम को 15 मिनट ध्यान करते हैं और दिन भर में गुरुदेव फरमाते हैं कि राउंड द क्लॉक इसका नाम जप करें। जो व्यक्ति जितना सीरियसली इसका नाम जप करता है उसको उस ईश्वर का रियलाइजेशन उतनी ही अच्छी स्पीड से, ज्यादा स्पीड से होता है। मैं सब गुरु भाइयों से और गुरु बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम एक इस मुद्दे पे डिस्कशन कर सकते हैं कि ईश्वर का रियलाइजेशन करने में या ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए सिद्ध योग कितनी सरलतम विधि है। सरलतम विधि है। आज हम संसार में और इस गुरुदेव ही बोलते हैं कि ये भारत है वो धर्म प्रधान देश है। यहाँ पे हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और किसी धर्म से जुड़ने का उद्देश्य केवल और केवल उनका यह है कि वो ईश्वर का साक्षात्कार करें, भगवान की प्राप्ति करें और वो जो असीम शांति गुरुदेव फरमाते हैं, इंद्रियातीत आनंद, असीम शांति का आनंद ले। तो हर व्यक्ति इसका एफर्ट्स कर रहा है। उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरुष याग सिद्ध योग सर्वश्रेष्ठ और सिंपल, सबसे सिंपल आराधना है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मूलभूत आधार केवल और केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा, इसी के ऊपर बेस्ड है कि यदि हम नाम जप करेंगे तो इस सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है और हम फाइनली उस शब्द के अंदर ही मिल जाएं जिससे हम बने हैं। उसी का यदि हम नाम जप करें और शुरू भी उसी से हो जाए, अंत भी हमारा उसी के अंदर विलीन हो जाए, इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, साल्वेशन भी कहते हैं, ईश्वर का रियलाइजेशन भी कहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति भी बोलते हैं। मैं एक एक गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है और सरलतम मतलब इजी क्यों है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। पीके सिंह भाई साहब अपना यदि पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं 2 मिनट के लिए जरूर रखें। और भी कोई भी गुरु भाई जिन्हें बोलना हो इसके ऊपर या कोई अपना अनुभव सुनाना चाहे, अनुभूति सुनाना चाहे, उन सबका स्वागत है। तपस गुरु भाई, मैं काफी अच्छा लगता है आपको सुन के, आप गुरुदेव के बारे में मतलब बहुत ही सिंपल वे में आप हमेशा गुरुदेव की बात रखते हैं कि नाम जप पे ही ध्यान देना चाहिए और उसी से हमें ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति होगी। आपसे भी चाहूंगा कि आप भी अपना मत इस पे रखें ताकि हम आगे चर्चा कर सके। तपस जी भाई साहब, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई साहब? हाँ, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव तपस भाई साहब, हो सके तो आप का कैमरा भी ऑन करें प्लीज। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु भाई, अर्नब गुरु भाई, स्पॉट लाइट कर दे गुरु भाई को, ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने आज का जो अनुभूति है पहले वो बताता हूँ। आज जब मैंने ध्यान किया तो वो एक ध्यान चलने के टाइम में मैंने महसूस किया जे मेरे अंदर वो संजीवनी मंत्र ऑटोमेटिक चल रहा है, बट मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है जब लोग गुरुदेव और दादा गुरुदेव के प्रति टोटल अनकंडीशनल सरेंडर करने का ट्राई करते हैं, तो गुरुदेव और दादा गुरुदेव ने गुरुदेव हम लोगों के लिए वो द्वार खुला रखा है और हम लोग जो पाप किया है तो वो गुरुदेव ने माफ कर देता है। और हम जब वो संजीवनी मंत्र का राउंड द क्लॉक मेंटल चैंटिंग करता हूँ, तो इसके द्वारा हम गुरुदेव से मतलब भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट रहता हूँ। तो पहले पहले क्या होता है, अलग अलग सवाल मन में उठता है और हम लोग क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ। मैंने गुरुदेव के हाथ से मांगा था, कोई कुछ मांगा था तो एक गुरुदेव ने क्यों नहीं दिया, ऐसा सवाल हम लोग में आता है और हम चर्चा भी करते हैं। हम जुड़े हैं 5 जनवरी 2020 तो कुछ दिन बाद 2 साल हो जाएगा। तो ये 2 साल में मैंने देखा गुरुदेव के फॉलो करने से, फॉलो का मतलब है दोनों टाइप ध्यान, दोनों टाइप जो मेडिटेशन 15 मिनट करके गुरुदेव ने बोला उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। और गुरुदेव ने जो संजीवनी मंत्र हम लोगों को दिया वो मंत्र को राउंड द क्लॉक ट्राई करना चाहिए और करते करते वो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब स्टार्ट होगा तो अंदर में गुरुदेव ही बैठ करके वो जप करेगा और हम लोग जो जो काम कर रहा हूं सब गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। पहले क्या होता था, मेरा पेट में दिक्कत था और मैंने 20 और 30 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, एंडोस्कोपी किया, रेगुलरली मेडिसिन लिया, तो कुछ आराम नहीं मिला। मैंने उस वजह से गुरुदेव से नहीं जुड़ा। मैंने एक कलकत्ता से एक गुरुजी के मैंने उसको पल्ला में पड़ गया और उन्होंने बोला हट जग करके, जिसको हट जग बोलते हैं, तो ये हट जग करके कुंडलिनी को जगाओ। और मैंने वो जगाने का कोशिश किया। 3-4 महीने बाद क्या हुआ, कुंडलिनी तो जाग गया, बट मेरा जो वो गुरु था
वो उसके पास माता कुंडलिनी को कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं था। तो इसलिए मेरे अंदर जो जागा वो डिसबैलेंस हो गया, ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो गया, और मेरे अंदर इतना गरम पैदा हो रहा था, मेरा पूरा शरीर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने सोच लिया, समझ लिया कि मैंने नहीं बांचूंगा, मेरा दिन समाप्त हो गया। और मैंने डॉक्टर से, और डॉक्टर, इस तरीके से मैंने 20 और 25 डॉक्टर्स को दिखाया, न्यूरो सर्जन को दिखाया, एमआरआई किया, सबने बोला आपका मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। इस तरीका का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जे आपका शरीर में गरम पैदा हो सके, आपका माथा में कुछ चल सके, बॉडी में कुछ चल सके, इतना नहीं होता है। ये आपका दिमाग का प्रॉब्लम है। आप दिमाग का इलाज कीजिए और आप ब्रेन का स्कैन कीजिए, एमआरआई कीजिए। तो मैंने तरह तरह के किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। गुरुदेव ने क्या बोला? गुरुदेव ने बोला, जो शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, गुरु शिष्य को ढूंढ सकता है। गुरुदेव ही हाथ पकड़ता है। हम 2 सालों तक इंटरनेट में तरह तरह के सर्च किया, कुंडलिनी जागरण के लिए सर्च किया, तो गुरुदेव का नाम नहीं आया। रातों रातों में जागकर 2 इयर्स मैंने सर्च किया, गुरुदेव का एक भी नाम, एक भी वीडियो, एक भी पिक्चर नहीं आया। यही सरप्राइज का बात है। और जब मैंने सब छोड़ दिया, मेरा जो आशा था, जो होप था, वो मैंने छोड़ दिया, और दिन गुन रहा था जे मेरा लाइफ का अंत हो गया। इस टाइम में मेरे पास गुरुदेव का मैसेज आया, और जो मैसेज दिया वो ओनली यही बोला, गुरु सियाग करके कोई है, आप बिलीव कर सकते हैं। ये दोनों बात बोला और कुछ नहीं बोला। तो मैंने शुरू किया, और जब शुरू किया तो पहले 3 मंथ्स 90 डेज कोई टोटल चेंज नहीं आया। अंदर से काम हो रहा था, बट आई नॉट फेल्ट इट। 90 डेज के बाद मेरा यौगिक क्रिया स्टार्ट हो गया, और आप सुन के ताज्जुब हो जाएंगे, मेरा पेट का जो प्रॉब्लम था टोटल 100% ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। तो हठ योग के लिए गुरुदेव जो बोलता है, जो हठ योग से कुंडलिनी जगाने से आपका मौत हो जाती है, मौत हो जा सकती है, और आप पागल भी हो सकता है। इसका सामने वाला प्रूफ जो है हम है, और बचाने वाला गुरुदेव है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग भगवान है। जो भाई गुरु भाई और गुरु बहनों नया है, मैंने ये बोलना चाहता हूं कि आप एक बार बिलीव करके देखिए, ये पूरा संसार में, होल ब्रह्मांड में गुरुदेव के अलग और कोई कल्कि अवतार नहीं है। सब बोलते हैं हम कल्कि अवतार हूँ, हम कल्कि अवतार हूँ। तो गुरुदेव के छोड़ के, गुरुदेव समर्थ गुरुदेव है, और समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग को छोड़ के कोई ऑल विश्व ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो एक है, और वो है हमारा समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हमारा
कोई मतलब नहीं जे गुरुदेव को ऊपर से तुला और ऐड करना। गुरुदेव हमारा ऐड के लिए बैठा नहीं है, वो स्वयं भगवान है। वो उसके लीला के लिए हम के द्वारा प्रचार कराते हैं। सब कराने वाला गुरुदेव ही है, हम कुछ नहीं है। हम सोचते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते। सब कराने वाला गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। दत्ता साहब, आनंद आ गया। जो गुरुदेव की व्याख्या आपने की है, मतलब साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान खुद गुरुदेव है, ये अंदर से रियलाइज करना और इसको अंदर से महसूस करना और यही आपके व्यवहार में आना ही असली सिद्धि योग है, मैं ये समझता हूँ। गुरु भाई, मतलब बहुत ही सटीक शब्दों में और बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया आपने कि ईश्वर को प्राप्त करने का ये सरलतम तरीका है। और यदि हम नाम जप करेंगे सीरियसली, हम ध्यान करेंगे सीरियसली, जैसा आपके साथ हुआ है, तो वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और कुंडलिनी शक्ति सब कुछ करवाएगी, मतलब ईश्वर से प्राप्ति भी करवाएगी। गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है उसके बारे में कहने की डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये मेरा उद्देश्य है। इस मानव शरीर को चेंज करना, इस मानव शरीर में दिव्य रूपांतरण करना ही गुरुदेव का उद्देश्य है। नाम जप से मनुष्य का डिवाइन परिवर्तन होता है, दिव्य रूपांतरण हो जाता है। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल बताते हैं गुरुदेव, तो ये बोलते हैं कि सत्य, चित्त और आनंद इस शरीर में प्रकट हो जाएंगे। और जो 3 कोष, 7 कोष के बारे में वर्णन किया है, अन्नमय कोष, मनमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष। गुरुदेव बोलते हैं कि विज्ञान में कोष तक तो वो डेवलप हो गया है, बट इसके ऊपर भी डेवलपमेंट है। विकासवाद का सिद्धांत है, जिसमें सत्य, चित्त और आनंद, उल्टा बोलते हैं आनंद में कोष, चित्त में कोष और सत्य तक पहुंच जाओगे। श्री कृष्ण भगवान का नाम जप करने से, भगवान का नाम जप करने से सच्चिदानंद विग्रह की प्राप्ति होगी। भगवान बोलते हैं कि सत्य, चित्त और आनंद श्री कृष्ण भगवान का रूप है और उसकी प्राप्ति होती है। ये गुरुदेव का बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति इस दुनिया में, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो, ये कोशिश करता है कि भगवान की प्राप्ति हो। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि ये गुरुदेव का सरलतम तरीका है। इसमें गुरुदेव संजीवनी मंत्र देते हैं, उसको आप घर बैठे यूट्यूब पे सर्च करें, गुरु शियाग सिद्ध योगा डालें, गुरु शियाग संजीवनी मंत्र डालें, आपको गुरुदेव की आवाज में उसको सुने और उसका नाम जप चालू कर दें। नाम जप का मतलब बिना होठ जीभ हिलाए उसका मन ही मन मानसिक जप करना है, होठ और जीभ नहीं हिलाने हैं। और उसके साथ साथ ही सुबह शाम केवल ध्यान करना है। और गुरुदेव उसके बाद कहते हैं कि उसका उस भगवान को प्राप्त करोगे, उस ईश्वर को प्राप्त करोगे और वो आपके व्यवहार में आएगा, आपको नहीं, पड़ोसी को भी पता चलेगा इस चीज का। तो सब कॉन्सेप्ट यही है कि कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति अपने मन, प्राण, बुद्धि अपने अधीन ले लेती है और स्वतः सारी क्रियाएं करवाती है। मैं और गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना जरूर शॉर्ट के अंदर अपना इस बारे में रखें कि ये विधि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरलतम विधि है। इसमें अपने विचार जरूर रखें। हाँ, या सबसे पहले मैं कोई यदि नए गुरु भाई हो तो, गुरु बहन हो तो वो आए और अपना विचार रख सकते हैं इस बारे में, या अपनी कोई भी जिज्ञासा रखना चाहे वो भी बोल सकते हैं। मैं क्रांति गुरु बहन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विचार रखे इस बारे में। क्रांति गुरु बहन, आप हैं यहाँ पे? डॉक्टर क्रांति गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ,
मेरे को फोन आ गया था, मैं सुना नहीं, मैंने क्या नाम सुना अभी। क्या बोला आपने, कोई विषय है क्या? हाँ, गुरुदेव की ये जो विधि है, सिद्धि योग और ध्यान जो विधि है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सरलतम विधि है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हाँ जी, जैसे और योग होते हैं उनमें तो अपने को एक मार्गदर्शक की हमेशा आवश्यकता होती है हर स्टेप के ऊपर। और गुरुदेव का तो एक बार अपने गुरुदेव से, उनके श्रीमुख से मंत्र सुन लिया और उसके बाद जो गुरुदेव ने बताया ध्यान का तरीका, तो उसके बाद अपने को कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जी अपन उसी में अपन जो गुरुदेव ने बताया मंत्र जप और ध्यान करते रहेंगे तो अपने आप ही अंदर से ही मार्गदर्शन मिलना चालू हो जाता है। और अगर कुछ दिक्कत आए तो गुरुदेव से प्रार्थना की जा सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जैसे गुरुदेव की जो तस्वीर है वो भी चेतन तस्वीर है, वो हमेशा रहेगी जब तक सृष्टि रहेगी। तो जैसे अपन और गुरु बनाते हैं उनको तो अपन दर्शन के लिए बार बार जाना पड़ता है। अपने घर में ही तस्वीर है तो अपन गुरुदेव को दर्शन अपने घर में ही कर सकते हैं। तो वो भी कितनी सरल विधि है, जी सरल भी और श्रेष्ठतम भी है। क्योंकि फिर और विधियों में तो क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं। मैंने देखा है कि जैसे कई योग, मैंने भी पहले गई हूँ मैं, क्रिया योग वगैरह जो होते हैं उनमें अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग मार्गदर्शन दिया जाता है, अलग अलग फीस भी ली जाती है। और गुरुदेव के तो स्टेप्स ऑटोमेटिक ही चलते रहते हैं, मतलब ऑटो के अंदर से चलता है। तो इससे श्रेष्ठ और क्या होगा। जी और जी, और हर मंत्र के साथ ही कुंडली शक्ति और अधिक से अधिक जागृत होती जाती है और अपने को और अधिक प्योरीफाई करती जाती है। हर मंत्र इसीलिए गुरुदेव ने बोला है कि आप राउंड द क्लॉक मंत्र जपिए। क्योंकि अपने इतने संस्कार हैं तो हर मंत्र के साथ कुंडली शक्ति और अधिक से अधिक जागृत होगी और अधिक अपने को प्योरीफाई करेगी। धीरे धीरे अपने को नाद सुनाई देगा। जब जब मतलब कुंडली शक्ति का प्राण में कोश में संचार होता है तो फिर नाद भी आ जाता है, तो और तीव्र गति से अपना शुद्धिकरण चालू हो जाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो नाद का आना बहुत ही दुर्लभ होता है। और गुरुदेव के जो योग है, गुरुदेव का जो सिद्ध योग है, इसके अंदर नाद अपने कितने गुरु भाई बहनों को सुनता है। जी जबकि हाँ, नाद आना कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत दुर्लभ होता है जैसे। और अपने तो यहाँ एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है, सब गुरु भाई बहन अपन सुनते हैं तो। हाँ जी। तो ये, और इसके अलावा जैसे रोचक भी हो जाता है। जैसे कई, हालांकि मेरे को तो अनुभव नहीं होता है, जैसे कईयों को पूर्व जन्म और भविष्य दिखता है तो कितना रोचकता भी आ जाती है उसके अंदर। एक मतलब थोड़ा आनंद भी आता है कि ये सब भी हो सकता है इसके अंदर। और एक ऑटोमेटिक जो योग होता है वो तो इसका सबसे मिरेकुलस पार्ट है, सबसे आश्चर्यचकित करने वाला है। मतलब मेरे को वैसे ध्यान में अनुभव नहीं होता, पर शारीरिक क्रियाएं कुछ ऐसी होती हैं कि वो मेरे को लगता है कि कई जन्म तक भी मैं अगर कोशिश करती वो नहीं हो सकती थी। कुछ ऐसी क्रियाएं पेट वगैरह की होती हैं, तो वो एक मतलब आपको एंजॉय भी कराती है साथ में। मतलब अपनी प्रगति भी होती है और अपने को एक रोचकता देती है, तो आनंद भी आता है उसके अंदर। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इतने अच्छे अच्छे गुरु भाई बहन मिल गए हैं तो एक परिवार सा बन गया है, वो बहुत बड़ी बात है। और ये जो अपना सेशन चलता है इसके अंदर अपन जाति धर्म क्षेत्र से उठ करके एक सूत्र में सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ, तो वो बहुत ही अच्छी आनंददायक बात है। मतलब अपने आप सत्संग होता है डेली। ये आपको भी साधुवाद, आप जितने भी गुरु भाई बहन संचालन कर रहे हैं सभी को साधुवाद इसके लिए बहुत बहुत। तो और इसकी महिमा का बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है, बस थोड़े शब्दों में मैंने बताया आपको। बहुत बहुत अच्छा है। बढ़िया है। गुरुवन, ईश्वर को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, तो प्रेम का सागर है। बहुत अच्छा लगा गुरुवन। मेरे हरिमोहन गुरु भाई भी जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत अच्छा गुरुदेव की व्याख्या करते हैं, तो भगवान की व्याख्या करते हैं। आए और अपना मत रखें प्लीज। हरिमोहन जी गुरु भाई, आप हैं? अर्नब भाई साहब, हरिमोहन जी हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हरिमोहन मेरे गुरु भाई हैं? हरिमोहन गुरु भाई जी हैं, हरिमोहन गुर्जर गुरु भाई जी हैं। आपको आवाज आ रही है गुरु भाई? यदि आप है तो जरूर आए।
तब तक मैं केसी शर्मा गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। केसी भाई साहब, आप भी गुरुदेव के जो सिद्ध योग है उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आपने किया है। आप खुद रियलाइज कर रहे हैं गुरुदेव की पावर को, गुरुदेव की शक्ति को। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज जय आ रही गुरुदेव है गुरु भाई। गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब, शर्मा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं जब से ये तपन भाई साहब का ये सुना ना, आप विश्वास करो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब से वास्तव में मुझे ही मेरी उन्होंने जो सेंटेंस बोले हैं गजब बोले हैं। इतना, हाँ, उनका जो है गुरु प्योर भाई हिंदी, वीडियो ऑन करो ना प्लीज, हो सके तो शर्मा जी। वो अभी ये फोन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ऐसा कर लूंगा गुरु भाई। जी, बताएं गुरु भाई। मुझे आज मतलब आज मैं गया था, हमारे यहाँ पास में नेहरू पार्क है अलवर में। थोड़ा मैं क्या है कि घूमने के हिसाब से गया था, तो लेके जाता हूँ पंपलेट वगैरह भी, और कोशिश करता हूँ कि एक दो को रोज बताऊं, है ना। आज बताया एक सज्जन को, तो बहुत घंटा भर कम से कम वो मेरा पूरे तरह से इंटरव्यू लिया, और काफी बहुत मतलब उनको मैंने समझाया, तब उनके समझ में आया। और फिर पंपलेट तो मैंने देने लगा, तो पंपलेट तो बोला कि मुझे आप किसी और को दे देना, लेकिन ये कार्ड मुझे दे दो, है ना। और अब मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। और मैंने कहा भाई मुझसे संतुष्ट मत हो, आप ये करके देखना, और महीना 20 दिन करके देखना। और मैंने कहा कि मैं रोज ही आऊंगा घूमने, तो और फिर मुझे बताना, और कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछते रहना, करके जरूर देखना। तो इस तरह से मैं रोज एक दो जोड़ने की कोशिश करता रहता हूँ। और हर संडे को हम लोग जो है, कल जैसे संडे है तो 8-10 गुरु भाई हैं, ये अपने ये जो नरेश जी है ना, नरेश जी जो बहरोड से जुड़ते हैं, उनके छोटे भाई हैं तो, और हॉस्पिटल में भी हैं एक दो। तो इस तरह से हम 8-10 लोग कल इकट्ठे हर संडे को इकट्ठे होते हैं सुबह 8 से 9, और पूरी चर्च कोशिश करते हैं कि भाई अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। गुरुदेव जोड़ते भी हैं, नहीं तो हम आपस में ही ध्यान करके आ जाते हैं। और कुछ लोग नहीं भी मानते, बुरा भी मान जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, करने लग जाते हैं कि नहीं तुम ही करो, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और गुरुदेव के ऊपर है सब कुछ। ये तो इसमें यह है कि किसी को भी अपन जैसे गुरुदेव के इस दर्शन को बताते हैं ना, तो विश्वास लोग बहुत कम करते हैं। ऐसा ये जब सुनते हैं ना, तो दुख अंदर से बहुत होता है कि कैसे ये लोग क्यों नहीं मान रहे। मेरे को एक सज्जन तो मेरे से बोले कि आप 63 साल के हो गए, आप अपने रिटायरमेंट जो लाइफ है इसको एंजॉय करो। आप दूसरों, है ना, आप दूसरों को, आप मुझे बता रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं 10 साल पहले मर जाऊं तो क्या दिक्कत है। मेरे को रोग, अगर कोई कोई एड्स का पेशेंट है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, उसको मरने दो ना। ऐसे को क्यों बताओगे आप, हैं। और इस तरह के मतलब क्वेश्चन करके जवाब, मतलब मेरा एक तरह से इतना ज्यादा दुख भी होता है कि इस निरुत्तर कर देते हैं लोग कि आप क्यों परेशान हो रहे हो। आप हैं? आपके हाथ में ये पंपलेट है, ये फोटो है, ये कार्ड रखते हो, क्यों घूमते हो इधर उधर, मत बताओ किसी को भी। मरने दो ना, ये संसार, ये है ही, दुनिया ऐसी ही है, ये मरने के लिए ही है। तो बोला कि मैंने जो, एक सज्जन मुझसे बोल रहे थे कि मैंने जो है किस तरह से लाइफ जी है वो मैं जानता हूँ। मैंने शरीर पे बोझा तक ढोया है, और बहुत स्ट्रगल करके आज मैं 15 करोड़ के असेट है मेरे पास।
है और मैं बहुत खुश हूँ। तो इस तरह का मतलब वो जो है जब बातें करते हैं ना, मानते नहीं है कोई, बहुत से लोग। मैंने कहा ठीक है मत करो, मैंने आपका समय लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो रोज ऐसे ही बताऊंगा और ऐसे मेरे हाथ में ये पम्पलेट देखोगे आप। है, और मैंने कहा मुझे तो ये इसमें ही आनंद मिलता है, मुझे आनंद ही इसमें मिलता है। तो इस तरह के मतलब यही है कि आजकल हम खूब कोशिश करते हैं, लेकिन बस प्रभु को, मैं तो गुरुदेव को ही फिर के कहता हूँ, प्रभु मैं आपका नाम लेकर के ही कर रहा हूँ और मुझे इस तरह को सुनने को मिलता है। हो सकता है इसमें आपकी ही मर्जी होगी। तो ऐसा कई बार मेरे साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है, और लेकिन कई जब बार अच्छा भी मुझे रेस्पॉन्स मिलता है। आज काफी घंटा 1.5 घंटे में मुझे वैसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि शायद वो करने लग जाएगा। और एक स्टूडेंट भी था, वो 2 दिन पहले वो स्टूडेंट भी, उसका भी फोन आने लग गए कि आप ये मेरे साथ जो मुझे बताया है ये सब मैं करने लग गया हूँ, तो इसका रिजल्ट कितने दिन में मिल जाएगा, मेरी कब तक जॉब लग जाएगी। मैंने कहा भाई ऐसा है, आपका ये जो स्वार्थ है। हेलो। जी जी अंकल, आ रही है आपकी आवाज। अंकल आपकी आवाज आ रही है, आप बोले प्लीज। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी जो है लोग, अगला बंदा संतुष्ट बहुत कम मुश्किल से होता है। गुरु भाई ये है। गुरुदेव की एक बात याद आ रही है मुझे यहाँ पे। गुरुदेव ने ये बोला है कि धर्म की स्थापना करना और धन की प्राप्ति करना में उन्होंने डिफरेंस समझाया है कि धन को प्राप्त करना आसान है, बट धर्म की स्थापना करना मुश्किल कार्य है। तो गुरु भाई मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप धर्म की स्थापना करने के लिए आप हेल्प कर रहे हैं इस मिशन के लिए आगे, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गुरु भाई। और यदि 10 गुरु भाई में से एक गुरु भाई भी इससे जुड़ते हैं, उसको फायदा होता है, तो उसकी आत्मा से जो वो दुआएं आपको मिलेगी ना, वो इनडायरेक्टली आपको बहुत फायदा करेगी। दूसरा इसमें ये होता है कि आपका अंदर से मजबूती आती है इसके अंदर। अब गुरुदेव ने एक जगह और फरमाया है कि यदि नदी का फ्लो है ना, नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं, मतलब गुरुदेव का जो तरीका है ना उसके अगेंस्ट खड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया यूं जा रही है और आप यूं खड़े हैं, तो हम जी कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इनके बारे में किया है। गुरुदेव फरमाते हैं कि जो अध्यात्म का दान है ना, वही सर्वश्रेष्ठ दान है। तो ये कार्य सर्वश्रेष्ठ है गुरु भाई, और जो आप कर रहे हैं इससे बड़ा काम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य में आप अपना सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा गुरु भाई यहाँ पे कि बहुत अच्छा, मतलब जो गुरुदेव जितना हैप्पी होते हैं ना, जितना खुश होते हैं, मेरे हिसाब से नाम जप और ध्यान से भी एक कैटेगरी ऊपर होती है, वो प्रचार होती है, उसमें अपने को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जय नहीं गुरुदेव। नहीं सही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बताइए गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, मैं बस यही कह रहा था कि आज जब मैं तपन जी को जब आपने इनवाइट किया और जब इनसे पूछने लगे, तो मैं इनको पूरा ध्यान से सुन रहा था, और इनके सुनते हाँ बिल्कुल। और पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पाई, और मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। और मैं बस फिर गुरुदेव की तरफ ही देख रहा था कि वास्तव में देखो, भगवान, हमको पता है कि ये भगवान है, और मुझे रोना इसलिए आया कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते। हम जब समझाने की कोशिश करते हैं, और उसको वो उनके सर के ऊपर से निकल जाता है, क्यों नहीं समझते हैं? हमको पता है कि हम सामने बैठे हैं और ये भगवान है, और ये एकदम 101% भगवान है, और ये जीवित फोटो है इनकी। और हम क्यों एंजॉय कर रहे हैं? हमको अच्छा लग रहा है, हमको इतनी बढ़िया नींद लेते हैं, इतना मतलब जब चाहे जब सो जाएं, जब चाहे जब उठ जाएं, और जो कह दें, जो सोच ले वो काम हो रहा है। जो
जैसा सोचते हैं कि प्रभु ये कर देना, ये कर, मन में सोचते हैं, कर कहते तो है ही नहीं है, और वो आता है। तो इससे बढ़िया और क्या होगा जब हमको ये हम कंफर्म है कि ये भगवान है, ये है मतलब। फिर लेकिन फिर और लोग क्यों नहीं मानते? मैं अपने मेरे 2 बेटी हैं, मैं अपनी बेटियों को विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं सुनती, मत सुनो, है ना। मैं नहीं सुनती, वो बिल्कुल नहीं सुनती। वो कहती है नहीं पापा आप करे जाओ, आपको अच्छा लग रहा है तो करे जाओ। तो मुझे ये मैं काफी जब वीडियो देखता हूँ, औरों के एक्सपीरियंस जब मुझे मेरे सामने आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मन में मेरे होता है कि ये मैं वीडियो अपनी बच्ची को भेजूं या इसको दिखाऊं, तो वो देखते ही नहीं। और इस बात का मुझे दुख होता है। मुझे दुख यूं होता है कि ये क्यों करने लग जाए तो अच्छा है, इनको भी फायदा मिलेगा। गुरु भाई जरूर करेंगे सब लोग। मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जरूर करेंगे। समय निश्चित होता है और वो गुरुदेव के द्वारा ही समय। एक वीडियो था, हाँ एक वीडियो है 4 मिनट का। एक लड़की बता रही है कि मैं जो है मेरे को 4 नौकरी आ गई। आज के जमाने में एक नौकरी पाना बहुत मुश्किल है ना। मैं कांस्टेबल बनी, फिर सेकंड ग्रेड में हुआ, फिर मेरा जो है वो फर्स्ट ग्रेड में हो गया, आज बोले मैं गजेटेड ऑफिसर हूँ। मैं वो वीडियो मैंने वास्तव में गांव की हूँ, गांव की हूँ, मैं किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और उसका जो वीडियो सोना वास्तव में, और उसके जो एक्सप्रेशन थे और वो जिस तरह से बता रही थी, तो सच में ही मतलब देखो, ऐसा लगता है कि यार ये लोग क्यों नहीं जुड़ते, क्यों नहीं करते। ये है गुरु भाई, मैं यही कहना चाह रहा था कि ईश्वर। भाई मैं 2 चीज बोलना चाहूंगा इसमें। आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। एक तो जब हम लोग अभी जोधपुर गए थे तो वहाँ एक स्पीच चल रही थी, तो स्पीच में एक सेंटेंस याद आ रहा है। गुरुदेव ने ये फरमाया है कि ये ईश्वरीय व्यवस्था है। ये जो गुरु का कार्य चल रहा है ना, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी। एक मानवीय व्यवस्था होती है, एक ईश्वरीय व्यवस्था होती है। तो हम ईश्वरीय व्यवस्था के पार्ट बन रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि इस तरीके से हम इस ईश्वरीय व्यवस्था के पार्ट हैं। और दूसरा गुरु भाई मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि इस कार्य को करने के लिए मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों तरसते हैं जो कार्य हमें गुरुदेव ने दिया है। तो अपने को ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा कार्य है, और यदि हम कंटिन्यू इसको करते हैं तो इस पे गुरु की कृपा है, आपके ऊपर गुरु की मेहरबानी है, गुरु की दया है, गुरु की करुणा है। दूसरी चीज मैं तो, हाँ गुरु भाई, मैं भी यही जानता हूँ, मतलब गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझसे जो है ये आप जो कार्य कर रहा हूँ, इस बस ये मैं कैसे करता रहूं, बस ये बस आप। और दूसरी चीज गुरु भाई ये है कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। तो जिसपे गुरु की अनुकंपा होगी ना, वही आपकी बात सुनेगा। वो गुरुदेव चाहेंगे वही सुनेगा ना आपकी बात। तो ये पहले पहले मेरे बहुत दिमाग में आता था, बट अब ये सब्जेक्ट ही ये है कि चूज उनको करना है ना, गुरुदेव को सुनवाना है या सुनना है या मनवाना है। आप समझिए इसको ऐसे कि श्रीमद् भगवत गीता में ये बोलती है कि हर मनुष्य के हृदय में उस ईश्वर का निवास है। वो अपनी इच्छा अनुसार इस दुनिया को, उस मनुष्य को हिला रहा है, डुला रहा है, चलवा रहा है, सोच रहा है। तो हर मनुष्य के हृदय में जब गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे गुरुदेव भगवान का रोल है, उनकी इच्छा के अनुसार ही काम होगा। तो मैं इस बात को सोच के शायद तसल्ली होती है कि जो गुरु की इच्छा होगी ना वही होगा। जिसकी इच्छा वो होगी कि वो इनको माने। अभी तपस जी भाई साहब का बहुत अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने कि मुझे पहले कहीं से सहारा नहीं मिला, बट फिर गुरुदेव का सहारा मिला और वो गुरु को शिष्य ने ढूंढ लिया। मैं गुरु भाई से रिक्वेस्ट, हाँ जी हाँ जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा। आप बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं, आपने मुझे बोला था तो मैंने कहा चलो बोलूं, मैं जरूर बोलूं। जय गुरुदेव गुरु। जी पंकज जी भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं
सबसे पहले तो केसी शर्मा अंकल से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि 8-10 गुरु भाई हैं तो वहाँ पे कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये गुरु भाई मिलके बड़े स्तर पे कार्यक्रम शहर के लेवल पे करवाने का। और दूसरा जो ये भावों का महत्व है इसमें, और हमारा जो प्रचार का जो डिस्कशन चल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं जब व्यक्तिगत रूप से जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मतलब ये एक जो आपने भी बताया कि ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय महायज्ञ है, हमें तो बस निकल पड़ना है। और आज तक जितने भी कार्य हुए हैं उन सब में ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मतलब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो या किसी को पैसे डोनेट करते हो, उन सब से बहुत ज्यादा उच्च कोटि का कार्य है ये। गुरुदेव ने अपनी बुक में भी लिखा है ना कि अध्यात्म दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। प्राण दान से भी ऊपर है अध्यात्म दान। सबसे पहला शायद अध्यात्म दान होता है, दूसरा ज्ञान दान होता है, तीसरा प्राण दान होता है। तो बाकी जो दान होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। तो गुरुदेव ने अपने उसमें बुक में वर्णन किया है कि मुझे तो अनायास ही इस चीज को करने का सौभाग्य मिला। कमाया तो मेरे गुरुओं ने और लुटा रहा हूँ मैं। तो एक तरह से इस कार्य से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये तो एक पक्ष रहा इसका हमारी तरफ से। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण और बड़ा पक्ष है वो ये है कि गुरु का आदेश है ये, तो ये हमें करना ही है। हम मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो गुरु का आदेश है तो गुरुदेव ने बहुत बार स्पीच में कहा है और डांट के भी बोला है कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है ये। जो लोग नहीं समझते हैं वो अलग अलग मतलब भाव में भ्रमित हैं अभी। वो अभी उस चीज को मतलब उनके लिए पैसा बड़ा है या कोई हेल्थ बड़ी है या साइंस बड़ी है, इस टाइप उनके मन में एक धारणाएं पहले से होती है। तो कोई बात नहीं, हमें तो बस अपना पोस्टमैन बन के लेटर डालते रहना है। जो एड्रेस सही होगा वहां पे मिल जाएगा उसको, जो नहीं होगा वो गुरुदेव जाने और वो जाने। तो ये बड़ा आनंद का विषय है कि हम सभी अपने अपने स्तर पे प्रचार का हम प्रयास करते हैं। और अभी हमारा भी यहाँ पे हनुमानगढ़ टीम जो है वो अभी अगला कार्यक्रम सरसा में करने का बात चल रही है। तो इस तरह जैसे हम लोग यहाँ पे जो हनुमानगढ़ बेल्ट के गुरु भाई बहन है, हम लोग मिलके और एक जगह डिसाइड करते हैं, फिर वहाँ पे प्रचार कार्य करके और प्रोग्राम करवाते हैं। इस तरह का हमारा सिलसिला चल रहा है पिछले 4-5 महीनों से। और हनुमानगढ़ में, संगरिया में, मटीली में, बठिंडा में, इस तरह काफी जगह कार्यक्रम हुए। बड़ा आसान है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस हमें एक बार थोड़ा सोचना है। तो ये केसी शर्मा गुरु अंकल तो बड़े मतलब डेडिकेटेड हैं और इस तरह इनको समय भी मिल जाता है। मेरे जैसे को सुबह घूमने उमने का तो समय नहीं मिल पाता। मेरे लिए तो एक कार्यक्रम में ही मैं अपने योगदान जो दे पाता हूँ वही प्रचार का हो पाता है। इंडिविजुअली समझाना भी अच्छा होता है, उसमें कन्वर्जन रेट ज़्यादा रहता है यूजुअली। परंतु जब शहर स्तरीय कार्यक्रम होते हैं तो उनमें लगभग पूरे शहर में एक बार पता जरूर लग जाता है सभी को कि भाई ऐसे गुरुदेव हैं, उनके ध्यान से इस तरह की बीमारियां सब ठीक हो रही हैं और फ्री में हो रही हैं। बड़ा अच्छा एक माहौल बन जाता है। चलिए, कुछ खास कहना नहीं था, मैं तो वैसे ही क्योंकि अब चर्चा चल रही थी इसलिए मैंने ऐड किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आई थिंक समय हो गया है। हिंगू भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज, और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। हिंगू भाई साहब प्लीज। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो गुरुदेव कल की भगवान, जय अवतार गुरुदेव। की जय हो। जय हो।